Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं. पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. Let's continue, right? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. All right. So भाई इस बहस में तो अब आने लगा है मजा and it moves to the next dialogue. चलिए, उसके बाद अब भाई प्रूव तो करना है कि वो जो मेडोज हैं वो इनके हैं. दोनों ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. हो किसी से भी नहीं रहा. नतालिया अब क्या कहती है? नतालिया सेज कि मैं अपने मावर्स को भेजूंगी. अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग एक मशीन दैट इज यूज फॉर कटिंग ग्रास. लेकिन एक और मीनिंग ये है वो लोग जो मावर्स यूज करके घास काटते हैं. तो अब वो कहते हैं कि मैं आज ही प्रूव कर दूंगी और मैं भेजूंगी अपने मावर्स को वहां मेडोज में टू कट द ग्रास, राइट? लेकिन ये हो गया शॉक्ड. लड़ाई तो जमीन की है. He says क्या? She says my marvels will be there this very day. इसका क्या मतलब? सॉरी, ये तो मैंने काट ही दिया. Yeah, I'll give it to them in the neck. इसका सीधा सा मतलब होता है I shall punish them, be punished for something, right? उन्होंने बोला कि मैं पनिश करूंगा उनको. फिर Now Natalia says, you dare, तो हिम्मत करके दिखाइए, right? Okay, oxen meadows are mine, you understand, mine. दोनों कितने assertive हैं. अभी थोड़ी देर पहले कितना प्यार उमड़ रहा था, कितना सब कुछ अच्छा चल रहा था. ये इंसानी फितरत है, इंसान की नेचर है. चलिए, Natalia says, please don't shout, मेरे ऊपर चिल्लाओ नहीं. You can shout yourself hoarse in your own house, right? But here I must ask you to restrain yourself. Restrain मतलब control. Control करो, खुद को रोको इस चीज से. What is horse? Something that is harsh. वो कोई भी चीज हो सकती है. वो आपके हाथ भी हो सकते हैं. Something that is harsh, right? या फिर कोई आवाज ऐसी खराब सी आवाज, इस तरह की आवाज. ठीक है. नतालिया ने बोला कि भाई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, राइट? अपने घर में जाके चिल्लाओ. यहां पे आपको खुद को रोकना पड़ेगा. थोड़ी देर पहले क्या बातचीत हो रही थी? आप क्यों इवनिंग जैकेट में आए हो? व्हाई आर यू सो फॉर्मली ड्रेस्ड अप, है ना? एंड नाउ अपने घर में करना, यहां नहीं चलेगा. चिल्लाना है तो गो टू योर हाउस. लोमोव, इफ इट वाजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल का मतलब हम देख चुके हैं. समथिंग वेरी बैड, राइट? एक्सक्रूसिएटिंग पैल्पिटेशन. एक्सक्रूसिएटिंग मतलब एक्सक्रूसिएटिंग होता है बहुत पेनफुल या बहुत खराब एक्सपीरियंस. पैल्पिटेशन जब दिल की धड़कन बढ़ती है. ओके, सो ही सेज excruciating palpitation if my whole inside wasn't upset. I would talk to you in a different way. Yells मतलब चीखता है बुरी तरह. Oxen meadows are mine. वो कहता अगर मेरा दिल की धड़कन नहीं बढ़ रही होती ना और मैं इतना परेशान नहीं हो गया होता फिर मैं तुझे बताता आज. अच्छा, अब आप ये देख रहे हो कितना फ्रेंडली सब कुछ चल रहा था, कितनी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रही थी, शेयर हो रही थी. अचानक सिचुएशन क्या हो गई? चलिए आगे चलते हैं, आगे और मजा आएगा आपको. नतालिया सेज आवर्स, हमारे हैं वो मेडोज. लोमोव सेज मेरे. यही चलते जा रहा है. अब आज माइन, आज माइन, आज माइन. अब आ गए हमारे चुबकोव. शुबकोव सेज व्हाट इज द मैटर? बात क्या है? क्यों लड़ रहे हो दोनों? What are you shouting for? क्यों चिल्ला रहे हो? नतालिया कहती है पापा please tell this gentleman who owns Oxen Meadows, we or he. पापा ये जो जेंटलमैन है इसे बता दो किसके हैं वो Oxen Meadows, हमारे या इसके? शुबकोव टू लोमोव, डार्लिंग. वो प्यार अभी भी आ रहा है बट चेंज्ड फॉर्म में है. The meadows are ours. वो तो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं. Twist in the tail. अभी तक ससुर जी तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे, है ना? पहले ससुर ने तो प्यार फेंका था, प्यार बरसाया था जवाई होने वाले जवाई पे. लेकिन बात तब चेंज हो गई जब होने वाली बीवी उसकी आ गई, लोमोव की, राइट? वहां झगड़ा हो गया. अब ससुर जी ने भी थोड़ी सी टोन बदली है. देखते हैं आगे क्या होता है. अब लोमोव क्या कह रहा है? उसको मालूम है दोनों एक तरफ हो गए वो. बट प्लीज स्टीफन स्टिपनोविच, ऑनर्ड बोल रहा था थोड़ी देर पहले तो बेचारा हर बात पे. ठीक है, चलिए. हाउ कैन दे बी योर्स?
आपके कैसे हो सकते हैं? टू बी अ रीजनेबल मैन, आप थोड़ी सेंसिबल बात करो, लॉजिकल बात कीजिए. माई आंट्स, फिर वही कहानी, माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मेडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स. मेरे ये जो ग्रैंड मदर हैं, सॉरी मेरी आंट की ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के पेजेंट्स को फ्री यूज करने के लिए वो लैंड दी थी. द पेजेंट्स यूज द लैंड, 40 साल तक उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको ऐसी आदत हो गई जैसे उन्हीं की थी वो. शुभकॉफ, एक्सक्यूज मी माई प्रेशियस, मुझे माफ कीजिए. प्रेशियस, मेरे लिए कीमती इंसान. यू फॉरगेट जस्टिस दैट द पेजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंडमदर and all that because the meadows were in dispute and so on. अब ये कहते हैं आप एक चीज भूल रहे हो. वो जो peasants थे, जो किसान थे, उन्होंने पे नहीं किया था आपकी ग्रैंडमदर को और ये सब because, क्योंकि वो तो disputed land है. And now, और अब everybody knows that they are ours. It means that you haven't seen the plan. आपने प्लान ही नहीं देखा कि क्या बात हुई थी उस वक्त, तो आपको कुछ पता ही नहीं है. I'll prove you that they are mine. Lomov is very determined, resolute अभी भी. बोला मैं तो प्रूव कर दूंगा आपको कि वो मेरे हैं. Shubakov, you won't prove it, my darling. आप नहीं कर पाओगे. I shall. मैं करूंगा. Shubakov says, dear one, why yell like that? Yell मतलब चीखना चिल्लाना. चीख क्यों रहे हो? क्या मिलेगा चीखने से? कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे by yelling. You won't prove anything by yelling. I don't want anything of yours. मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए. And don't intend to give up what I have. सीधी धमकी. मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो भी नहीं देना है जो मेरा है. Why should I? मैं क्यों दूं? And you know, my beloved, और मेरे प्यारे सुनो, that if you propose to go on arguing about it, अगर आप ये argument continue रखते हो, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. तो मैं छोड़ दूंगा वो meadows, मैं peasants को ही दे दूंगा, पर तुझे नहीं दूंगा अगर तू ऐसे आर्ग्यू करेगा. So फादर इन लॉ साहब ने आके मैटर को एक अलग डायरेक्शन में डाल दिया है. ही इज अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट कि चीखना चिल्लाना बंद कर भाई, ये नहीं चलेगा. फ्लोमोव, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन वो तो प्रूव करने की जिद पे अड़ गया. हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी? फ्लोमोव सेज, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये हक किसने दिया कि किसी और की प्रॉपर्टी आप किसी को भी दे दोगे? How can you do that? हक किसने दिया? आपको हक ही नहीं है क्योंकि वो आपके हैं ही नहीं वो meadows. Shubakov, you may take it that I know whether I have the right or not. वो आप देखो, मुझे पता है मेरे पास हक है या नहीं. Because young man, I'm not used to being spoken to. Oh my God, tempers raising to in that tone of voice. क्योंकि young man, मुझे आदत नहीं है कि मेरे साथ कोई इस टोन में बात करे. एंड सो ऑन. आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, और मैं आपसे डबल एज का हूं. एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योरसेल्फ एंड ऑल दैट. सो मैं आपसे डबल उम्र का हूं और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ बात करें तो शांति से करें, इस तरीके से नहीं. फ्लोमोव, नो, you just think I'm a fool and want to have me on. लोमोव को गुस्सा आ चुका है, तगड़ा गुस्सा बढ़ चुका है लोमोव का. ही सेज, नहीं, आपको लगता है मैं फूल हूं और मेरे साथ जो मर्जी कर रहे हैं आप. You call my land yours? आप मेरी जमीन को अपना बताते हो. And then you want me to talk to you calmly and politely. और फिर ऊपर से आप ये एक्सपेक्ट भी करते हो कि मैं आपसे बड़े प्यार से पोलाइटली बात करूं. Good neighbors don't behave like that. अच्छे पड़ोसी ऐसे नहीं होते. Stepanovich, no on earth again, right? You're not a neighbor, you are a grabber. Grabber जो बस कब्जा कर लेते हैं. आप पड़ोसी नहीं हो, कब्जा करने वाले हो. Okay, agitating मतलब ये वर्ड अभी आया था, यहां पे यूज हुआ है. देखिए, कोई
किसी को नर्वस कर देना, एजिटेट करना, या कोई वो करना, व्हाट यू से, सम काइंड ऑफ ट्रबल क्रिएट करना। अगर मैं किसी को एजिटेट कर दूं तो मैंने उसको नर्वस या तंग या इरिटेट कर दिया है। ओके, कामली, काम मतलब ये जो वर्ड है यहीं पे आया होगा कहीं पे, पोलाइटली, कामली, इनका मतलब होता है शांति से। काम इज क्वाइट, पोलाइटली मतलब प्यार से, तमीज से, तहजीब से, राइट। पोलाइट लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं कि ही इज वेरी पोलाइट। ओके फाइन, ग्रैबर का मीनिंग वी हैव डिस्कस्ड। चलिए नेक्स्ट डायलॉग को देखते हैं। शुभकव सेज, व्हाट इज दैट, व्हाट डिड यू से? क्या कहा? ग्रैबर, क्या कहा तूने? नतालिया सेज, पापा भेजो मावस को टू द मेडोज एट वंस, अभी भेजो उनको वहां पे, देखते हैं क्या करता है। शुभकोव को लेकिन वो जो ग्रैबर वाली बात है वो चुप गई है। What did you say, sir? नतालिया, Oxen meadows are ours, और मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें। I shall not give them up. Shan't give them up, shan't give them up. मैं उनको नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वो हमारे हैं, राइट। अब लोमोव कहता है, देख लेंगे, we'll see. I'll have the matter taken to the court. मैं तो ये मैटर को कोर्ट में लेके जाऊंगा, and then I'll show you. तब दिखाऊंगा तुम्हें। शुभकोव, to court? कोर्ट लेकर जाएगा तू हमें? You can take it to the court. तू कर सकता है जो करना है and all that. जा, कर ले। You can. I know you. मैं जानता हूं तुझे। You're just on the lookout for a chance to go. तू बस एक मौका ढूंढ रहा है। अब सिचुएशन कितनी चेंज हो गई है। पहले बड़े प्यार से शादी की बातें हो रही थी, मतलब शादी की तरफ बात जा रही थी क्या। एंड दिस शुभकोव सेड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आई एम सो एक्साइटेड, सो थ्रिल्ड कि आप खुद चलकर आके ये रिश्ता दे रहे हो, मैं तो हैरान हूं। और ये लोमोव भी सोच रहा था कि नतालिया ये है, वो है, अच्छी है, मैं शादी कर लूंगा। जमीन की बात आई तो फिर कोर्ट तक बात पहुंचने की नौबत भी आ गई। चलिए, कोर्ट एंड ऑल दैट, You pettifogger. What is a pettifogger? देखिए, एक inferior legal practitioner, especially one who deals with petty cases, मतलब एक ऐसा वो advocate कह सकते हो आप, या फिर कोई ऐसा legal practitioner, मतलब जो law के काम करता हो, जो बेकार छोटा unnecessary cases लेता हो, right? Okay, so और सही भी ना हो, dubious practices में हो। All your people were like that. तू वही है और वैसा ही है, तेरे सारे लोग वैसे ही थे। तुम बहुत हीटेड हो गया है। लोमोव कहता है, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, डोंट थिंक, मेरे लोगों की चिंता ना कर तू। द लोमोव्स हैव ऑलवेज बीन ऑनरेबल पीपल। ऑलराइट, हमेशा रिस्पेक्टेड लोग रहे हैं लोमोव्स, एंड नॉट वन हैज बीन एवर ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट। मतलब एम्बेजलमेंट कोई चोरी या कोई डकैती या कोई फ्रॉड, और हम में से किसी पे कभी कोई केस नहीं चलाए कि हमने किसी के साथ फ्रॉड किया हो। लाइक योर ग्रैंडफादर, तेरे ग्रैंडफादर के जैसे। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग नाउ। शुभकोव, you Lomovs have had lunacy in your family, all of you. What is lunacy now? देखिए, state of being lunatic, यार सन की होना, तो वो कह रहा है तेरे तो सारे खानदान ही सन की है। Lunacy in your family, all of you, सबके सब। Natalia says, all, सारे, तुम सारे के सारे सन की रहे हो। Shubakov says, your grandfather was a drunkard, शराबी, and your younger aunt, जो तेरी छोटे वाली आंट थी, right, ran away with an architect, वो घर से भाग गई थी एक आर्किटेक्ट के साथ, and so on। ये बहस चलती जा रही है, बहुत मजा आ रहा है। जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आए हाय हाय, दबा के बेइज्जती हो रही है एक दूसरे की। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।